हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अबाउट यू। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट है। मेन टॉपिक इज एलिमेंट। इवन केमिस्ट्री मोस्टली डिपेंड ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारी जो एलिमेंट है वो हमें बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम केमिस्ट्री स्टडी करें। और मोस्टली ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री डिपेंड कर रही है वो एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है। आज बनेंगे हम एलिमेंट पढ़ेंगे, एलिमेंट्स होते क्या हैं। आई होप आपको भी थोड़ी सी पहले इंट्रो हो गई कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हम इस 9th क्लास के चैप्टर में मोर डिटेल से पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। हमारे पास जो अर्ली एज थी, शुरू 19 सेंचुरी में ले लें तो उन दिनों में हमारे पास जो एलिमेंट थे वो हमारे पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, मर्करी, लीड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। जो हमारे पास अर्ली एज 19 सेंचुरी में मोस्ट केमिस्ट्री ने अपना टाइम वेस्ट किया कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है उन सबको गोल्ड बनाया जाए, कि सोना बनाया जाए किस तरह। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो केमिस्ट्री का यूं वेस्ट हुआ उस केमिस्ट का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास के एलिमेंट्स होते क्या हैं। वो तो 9th सेंचुरी में इतने इतने एलिमेंट थे, लेकिन आज जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास 118 है। मोस्ट रिसर्च जो यूनिक रिसर्च के मुताबिक उनमें से कुछ हमारे पास एसोटोप्स हैं। एसोटोप्स आप जानते हैं कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसके एसोटोप्स हैं, उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। हम उस एसेटॉप्स कहते हैं। और कुछ जो हैं वो मैन मेड्स हैं, मतलब कि हमारे पास वो आर्टिफिशियली हमने वो आर्टिफिशियली लाइब्रेरी में तैयार किए हैं। कि हमारे पास एक एलिमेंट था, उनमें से हमने फुयन या फियन या रिएक्शन करवा के हमने उसमें से आर्टिफिशियली दूसरे एलिमेंट तैयार करवा लिया है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, वो पहले यूं उनकी डेफिनेशन थी कि हमारे पास वो स्मॉलेस्ट दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एलिमेंट है जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर नो डिवाइड, नो फादर डिवाइडेड। ठीक है, हम उसे फादर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब जो यूनिक आ चुके हैं उसमें के मुताबिक, यूनिक रिसर्च के मुताबिक हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन और दूसरे एलिमेंट भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उससे अंदर भी पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड दूसरे एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को अब हम जब दूसरे पार्टिकल आ चुके हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन वो सिंपल मेथड नहीं होगा, वो बहुत ही कम्प्लेक्स मेथड होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास जो एलिमेंट है कैन नॉट डिकम्पोज, के वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अब हम आगे देखते हैं। इट मीन्स द ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम, कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो यूनिक टाइप के एटम से मिलकर बना है। अब एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो यूनिक टाइप है, पॉजिट्रॉन है, और दूसरे भी आ रहे हैं। अब रिसर्च जारी है न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस में और भी होप के और भी पार्टिकल होनी चाहिए। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। हमारे पास जो एलिमेंट है या तो वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कंबाइंड फॉर्म में कैसे होते हैं? अब हमारे पास चट्टाने हैं, वो बेसिकली हमारे पास एलिमेंट है लेकिन बेसिकली वो आज़ाद यानी फ्री
और या फिर हमारे पास जैसे कि हम लाइब्रेरी में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब हमारे पास वो कम मिकदार में होते हैं, जब दूसरे होते हैं चट्टानों की तादाद में, जैसे कि अब हम देखते हैं नमक की चट्टान जैसे NaCl। इस तरह हम कोयले की कान देखते हैं, कोयले की कान, उसमें तो बहुत ज़्यादा कोयला होता है, मतलब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कंबाइंड टाइप में यानी कंबाइन होकर एलिमेंट रहते हैं हमारे पास। और एक एलिमेंट जो कंबाइन होकर रहते हैं वो हमारे पास जिनको डेफिशिएंसी होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने देने में, तो वो कंबाइन रहते हैं। और जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं इनमें से वो ओनली नोबल गैसेज हमारे पास फ्री फॉर्म में रहते हैं, और वो गैसेज होते हैं। नोबल एलिमेंट जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो फ्री फॉर्म में रहते हैं। हमने कहा ना दो फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं, एक कंबाइन और फ्री फॉर्म में। हमने फ्री फॉर्म और कंबाइन फॉर्म में देख ली। All naturally occurring elements found in world have different percentage in the earth crust, oceans and atmosphere. जो हमारे पास एलिमेंट एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में है। अब ये नहीं कि हमारे पास जो ओशन में अमाउंट है वही हमारे पास पहाड़ों पे होनी चाहिए, माउंटेन्स पे होनी चाहिए, और जो हमारे पास माउंटेन्स पे अमाउंट है वो अर्थ पे होनी चाहिए, ज़मीन पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट अमाउंट के हिसाब से वो रहते हैं, उनकी परसेंटेज डिफरेंट है। अब हमारे पास कोई एक ऐसे टेबल दी गया है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे जो हमारी ज़मीन है, अर्थ क्रस्ट उस पर कितना हमारी कितनी मिकदार में कितना मौजूद है। अब हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो 47%, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन है 28, और 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मीन्स कि हमारे पास ये और कम तादाद में पाया जाता है ऑक्सीजन से भी। अब हमारे पास अल्मोनियम है, अल्मोनियम 7.8, ये उससे भी कम पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट पे वो ऑक्सीजन है, बिकॉज अर्थ क्रस्ट पे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं ओशन में, समंदर में, वहाँ क्या है ऑक्सीजन की तादाद वहाँ 86 है, और हाइड्रोजन 11 है, क्योंकि वहाँ ओशन में वाटर होता है तो वाटर ही बनता है हमारे पास H2O से। फिर हमारे पास क्लोरीन है, क्योंकि हमारे पास ओशन का पानी जो वो नमकीन होता है तो वो क्लोरीन की वजह से नमकीन होता है। फिर हमारे पास है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हमारे पास फिजा, जो हमारे पास आसमान है यानी एटमॉस्फेयर है, तो उसमें हमारे पास जो 78% है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कम तादाद में, और हमारे पास ऑर्गन है 0.9। अब हमारे पास यहाँ से कोई MCQs आ सकता है कि हमारे पास सबसे कम मिकदार में ऑक्सीजन कहाँ मौजूद होती है, वो एटमॉस्फेयर पे होती है। इसलिए जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में सबसे कम, फिर हमारे पास जो ओशन में उसमें ज़्यादा है, और हमारे पास अर्थ क्रस्ट में 47 है, तो इसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा अपने अपने हिसाब से। यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंट होगा, ओशन में प्रेशर डिफरेंट होगा, और अर्थ क्रस्ट पे भी डिफरेंट होगा। एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमने देखा कि कुछ गैसेस होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे पास गैसेस फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं कुछ हैं एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है। हमारे पास बहुत सारे हमारे पास और एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि H2O है, वाटर है, जो मिलकर वाटर बनाते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में है। और सॉलिड, मोस्टली जो एलिमेंट हम देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में बहुत सारे, फिर हमारे पास मेटल आ जाते हैं, मेटोलाइट्स आते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड और गैस में आ जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। हमने देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट है मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। दे आर वेरी फ्यू एलिमेंट विच अकर इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड में जो हमारे पास एलिमेंट है वो बहुत ही कम तादाद में है,
और हमारे पास मरकरी जैसे कि ब्रोमीन, ये बहुत ही कम तादाद में एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस, जो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन है। ये हमारे पास फ्री फॉर्म में होते हैं, और नोबल गैसेस होते हैं वो भी हमारे पास फ्री फॉर्म में होते हैं। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metallites. हमारे पास periodic टेबल में देखा जाए तो 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक तो मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है, और तीसरी मेटलाइट होती है। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट आर मेटल, जो हमारे पास 80%, मतलब कि हमारे पास ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तादाद में जो मेटल हैं, फिर उसके बाद मेटलाइट्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं। अब हम देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारा कोई एक डू यू नो कि हम ये बॉक्स देखेंगे और इसमें देखेंगे हमें पता है ये चीज़ें। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर 65 एंड 80 बाय मास 60 to 80। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है कि उसकी बॉडी में ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट है वो वाटर है। वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 60 to 80% जो होता है वो बॉडी का हिस्सा होता है, और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा काम, यानी उनके फंक्शंस होते हैं वाटर के। और कभी कभार वाटर की कमी हो जाती है, सुनते हैं। दैट्स वाई जो हमारे पास वाटर है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ about 99% of our body mass, namely ऑक्सीजन। हमारे पास जो बॉडी पार्ट है ऐसे समझ लें, उनमें से जो 99 हिस्से हैं वो हमारे पास, ये 99 है परसेंटेज है, ये हमारे पास उन एलिमेंट के, उनमें से हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, फिर कार्बन के हैं, फिर हाइड्रोजन के हैं, फिर हम नाइट्रोजन को देते हैं कैल्शियम, फिर हम देखते हैं फास्फोरस। हमारे पास ये 6 जो एलिमेंट है ये 99% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? हमारे पास H2O वाटर की फॉर्म में, जो हमारे पास वाटर हमने कहा ऑलरेडी हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हैं। जो हमारे पास कार्बन है ये प्रोटीन बनाते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन में आ जाता है, और अमीनो एसिड्स वगैरह, ये सारे जो एलिमेंट है वो मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, और डिफरेंट कंपाउंड मिलकर हमारे जो बॉडी है उसके फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं हमारे पास। और हमारे पास जो 1% एलिमेंट है जो बहुत ही कम तादाद में है, वो हमारे पास 16 एलिमेंट हैं। और वो कौन से हैं 16 एलिमेंट्स? वो ये हैं, हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर हमारे पास कॉपर, जिंक, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये हमारे पास बहुत ही कम तादाद में होते हैं। इनकी तादाद ना होने के बराबर ही होती है। अब इसके बाद सब आ जाता है कि एलिमेंट के सिंबल्स क्या होते हैं, सैंपल्स क्या हैं। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल्स। जैसे कि हमारे जो नाम होते हैं हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमें कोई हमारी अम्मी अबू बुलाते हैं तो कि हमारे पास डिफरेंट नेम होते हैं बहन भाइयों के। अब एक को टॉमी को बुलाए तो टॉमी आएगा, मम्मी नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनको भी याद रखने के लिए और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके नेम दिए गए हैं, जिन्हें हम सैंपल्स का नाम देते हैं, विच आर एब्रीविएटेड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी एब्रीविएशन होती है। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek and German। और जो नाम दिए गए होते हैं वो तो ग्रीक, लैटिन और जर्मन, इनमें से जो ये लैंग्वेज हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास केमिस्ट थे वो इन कंट्री में से थे जिन्होंने एलिमेंट को डिस्कवर किया था और उन्होंने नेम दिए थे। दो डेट्स वर्ड जो हमारे पास सैम्पल्स हैं वो इन्हीं बेस पे डिपेंड कर दे कि या तो वो इंग्लिश में होंगे या लैटिन या ग्रीक या फिर जर्मन। If it is one letter, it will capital S, hydrogen for
H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। हमारे पास जो हाइड्रोजन का उसका पहला जो है उसे हमने अब्रिवेट कर दिया कि H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नाइट्रोजन का पहला N से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन का पहला हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम सैंपल्स कहते हैं। Symbols. In the case of two letter symbols, only first letter is capital. अब कभी कभार हमारे पास टू लेटर भी आ सकते हैं, उनके लिए जो हमारा फर्स्ट होगा वो कैपिटल और सेकंड जो होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा। एन ए हमारे पास एन कैपिटल, ए हमारे पास स्मॉल, सोडियम से निकला है। और क्लोरीन सी हमारे पास कैपिटल, आई स्मॉल, क्लोरीन से निकला है, सी एल सॉरी। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वैलेंसी। हमारे पास जो वैलेंसी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन केमिस्ट्री और ये बॉन्डिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज ऑल अबाउट हमने जो पढ़ा एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है हम उसमें देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं ऑन द बेस ऑफ नेम्स, कि हमारे पास जो नेम है वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि हम उनके नेम से डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।